बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज जो एक अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है सेक्शुअल अब्यूज़ यानी जिनसी इस्तेहसाल। डियर फेलोज़, इस टॉपिक के मतलब न सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है बल्कि पब्लिक एट लार्ज का जानना भी इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि ये जो सेक्शन है जो जिनसी इस्तेहसाल के साथ डील करता है, ये रिसेंटली ही पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अंदर इंसर्ट किया गया है और इसकी बेयर रीडिंग से इसका जो मकसद नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि उन इकदामात की रोकथाम के लिए इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया है विच लीड टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ रेप और सोडोमी और जिना। डियर फेलोज़, ये वो इब्तदाई स्टेप्स हैं जो कि बड़े ऑफेंसेस की कमीशन की तरफ हमें लीड करते हैं। जो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब तक भी ना जाइए, तो उसका इस फरमान का बुनियादी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं मुफस्सिरीन, वो ये करते हैं कि वो इक़दामात जो कि ज़िना की तरफ लीड करते हैं उनको टाइमली जो है वो प्रिवेंट कर दिया जाए अगर तो बड़ा ऑफेंस कमिट नहीं होता। डियर फेलोज़, ये अगर हम ज़ैनब कत्ल का केस देखें, मरियम कत्ल केस देखें या आए रोज़ अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सेक्सुअल अब्यूज़ जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, अगर इस सेक्शन की इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन की जाए, इसका नफाज किया जाए और इसको रेगुलर बेसिस पर इन्वोक किया जाए और इन बातों को इग्नोर ना किया जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लेवल पर और हमारी पब्लिक एट लार्ज के लेवल पर, तो बड़े ऑफेंसेस से बचा जा सकता है। आइए हम इस सेक्सुअल अब्यूज़ के इस 377A जो रिसेंटली इंसर्ट हुआ है उसकी बेयर रीडिंग करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये यकीनी तौर पर वो इक़दामात हैं जो कि फिर लेटर ऑन जिना, रेप या सोडोमी का बायस बनते हैं। इस सेक्शन की ओपनिंग इस लफ्ज़ के साथ होती है कि हूएवर, कोई भी शख्स इम्प्लाइज, किसी शख्स को इम्प्लाय करता है यानी उसको बतौर मुलाजमत में रखता है, किस पर्पज़ के लिए आगे वो जिक्र आएगा, उसको बाकायदा पे करता है और मुलाजमत में रखता है, यूजेस या उसका इस्तेमाल करता है, फोर्सेस या उसे मजबूर करता है, परसुएड्स या उसे कायल करता है, इंड्यूसिस या उसे उबारता है, इंटाइसिस या उसे वर्गलाता फिसलाता है, और कोर्सिस एनी पर्सन या दोस्त के साथ उससे करवाता है, टू इंगेज के वो इंगेज हो किस चीज़ में, इन और असिस्ट एनी अदर पर्सन टू इंगेज इन फंडलिंग। किसी आगे जो इसका एंड पर हम देखेंगे, बुनियादी तौर पे ये जो सेक्शन है ये 18 ईयर्स से नीचे वाले लोगों के लिए बनाया गया, यानी बच्चों का जो इस्तेहसाल होता है या जो टीन एजेस का इस्तेहसाल होता है या वो बच्चे जो इमेच्योर होते हैं उनका इस्तेहसाल होता है जिनसी, ये उनको बचाने के लिए ये सेक्शन बतौर शेल्टर प्रोटेक्शन के लिए इंसर्ट किया गया। कहा गया फंडलिंग, जो प्यार मोहब्बत से छूते हैं, किस लिए, फॉर सेक्सुअल अब्यूज़, जिनसी इस्तेहसाल के लिए। आप देखें इब्तदा में ये जो डेवलिश नेचर के लोग होते हैं, ये इब्तदा में बच्चों को टॉफ़ी देकर, बच्चों को खिलौना देकर, वर्गलाकर उनके साथ, लेकिन उनके अंदर जो एक डेवलिश नेचर होती है, जो इंस्टिंक्ट होती है, अपनी डेवलिश जो इंस्टिंक्ट को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रेटिफाई करने के लिए वो बच्चों के साथ प्रिटेंड करते हैं कि वो प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी बच्चे को इस जिनसी इस्तेहसाल के लिए कोई गोद में बैठाता है इस पर्पज़ के लिए, यानी रिलेटिव, बाप, बेटा, भाई, अंकल, ताया,
मामू, ये लोग तो प्यार करते हैं, ये क्वाइट नेचुरल है कि वो प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इस हवाले से ये प्यार मोहब्बत करता है, उसको गोद में बैठाता है, तो वो इस सेक्शन के एम्बट में आता है। आगे स्ट्रोकिंग, उसको हाथ वगैरह फेरता है। केरेसिंग, बोसो किनार करता है। एग्जिबिशनिज्म, एग्जिबिशनिज्म को जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो इसको एक्सप्लेन किया गया, द परवर्स एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग एंड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योर जेनिटल्स, यानी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं किसी शख्स के, औरत के हो सकते हैं, मर्द के हो सकते हैं, जिन पर सतर वाजिब है, अगर वो एक्सपोज करके दिखाता है, और उसका बुनियादी पर्पस ये है, और इसका बुनियादी पर्पस हो भी यही सकता है क्योंकि शरीयत ने भी मना किया और कानून ने भी मना किया। अगर एक शख्स अपने प्राइवेट पार्ट्स दूसरे शख्स को एग्जिबिट कर रहा है तो उसकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये हो सकती है, वॉयरिज्म। जब हम इसको देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम वाचिंग अदर व्हेन दे आर नेकेड, जब कोई दूसरे अशखास जो हैं वो किसी नंगेपन की हालत में है तो उनको देखकर सेक्सुअल प्लेजर हासिल करना, अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी इसके जुमरे में आता है। और एनी ऑब्सीन और सेक्सुअल, और कोई फोहश या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, या इस हवाले से सेक्सुअली कोई बंदा ऐसा इकदाम करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है कि वो वाज़े तौर पर जो है वो सेक्स इंस्पायरिंग है, वो सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, और सिमुलेशन ऑफ सच कंडक्ट, या ऐसी कोई नकल के अंदाज में कोई इकदाम करता है जो कि सेक्स इंस्पायरिंग है या सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, इधर इंडिपेंडेंटली, खुद अपनी आज़ाद मर्जी से, और इन कंजक्शन विद अदर एक्ट्स, या यानी ये अलहदा से बतौर एक्ट या दूसरे इकदामात के साथ मिलकर, विद और विदाउट कंसेंट, जिस शख्स के साथ ये सारा कुछ कर रहा है उसकी मर्जी के साथ या उसकी मर्जी के बगैर, वेयर एज ऑफ पर्सन इज लेस देन 18 ईयर, जहां पर शख्स की जिसके साथ ये कर रहा है या जो शख्स जिस शख्स के साथ कर रहा है उसकी एज जो है वो 18 साल से कम है, इज सेट टू कमिट ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, तो कहा जाएगा कि उसने सेक्सुअल अब्यूज का, जिनसी इस्तेहसाल का ऑफेंस कमिट किया गया है। डियर फेलोस, ये तमाम उन ग्रूसम इंसिडेंट से बचने के लिए चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर ऐसे कानून की तशहीर की जाए ताकि वो लोग जो डेविलिश इंस्टिंक्ट या नेचर रखते हैं और हमारी हव्वा की बेटी बच्चियों के साथ और हमारे नन्हे बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल करते हैं, उनकी रोकथाम की जाए। ये फेलोस, इसके आगे जो सेक्शन, जो पीनल सेक्शन दिया गया वो सेक्शन 377B दिया गया। इसके अंदर पनिशमेंट बयान की गई। कहा गया कि जो शख्स 377A के अंदर जो ऑफेंस दिया गया है वो कमिट करता है तो उसकी सज़ा है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन यानी उसे रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स, वो 14 साल से कम नहीं होगी, एंड मे एक्सटेंड अप टू 20 ईयर्स, और जो 20 साल तक हो सकती है, एंड विद फाइन, और उसको फाइन भी होगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 मिलियन रुपीज़, जो 10 लाख से कम नहीं होगा। डियर फेलोस, ये तो वो बेयर रीडिंग मैंने आपके सामने रखी और हमने इसको कंप्रीहेंड करने की कोशिश की और इसकी सज़ा मैंने आपके सामने रखी। अब कुछ CRPC के सेक्शन जो हैं वो इस सेक्शन के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि इसके एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन से मुतल्लिक हैं, उस विक्टिम के DNA के मुतल्लिक हैं सॉरी, और इसके ट्रायल के कंक्लूजन के मुतल्लिक हैं, इसके ट्रायल इन कैमरा होगा या ओपन होगा उसके मुतल्लिक हैं, और इसकी कंक्लूजन ऑफ अपील के मुतल्लिक हैं। पहला सेक्शन जो इस सेक्शन इसके साथ कनेक्टेड है वो है सेक्शन 53A। सेक्शन 53A कहता है कि अगर ये रीज़नेबल ग्राउंड मौजूद है कि जो अक्यूज्ड, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसकी बॉडी से कोई ऐसा मटीरियल मिल सकता है जैसा कि सीमन हो सकता है या ब्लड स्टेन हो सकता है या ऐसी कोई मटीरियल एविडेंस विच
कैन हेल्प द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस, तो उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसका एग्जामिनेशन लॉफुल है। 164B जो है वो डीएनए की बात करता है कि अगर सेक्शन 377A के अंदर दिया गया ऑफेंस कमिट होता है और 377B अट्रैक्ट होता है तो फिर डीएनए करवाना जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसी तरह 344A ये बताता है कि ये जो ऑफेंस है, क्योंकि ये ऑफेंस पब्लिक एट लार्ज के मुतल्लक है, ये जिनसी इस्तेसाल के मुतल्लक है और इससे मुआशरती बिगाड़ पैदा हो सकता है, इसलिए इसकी टाइमली ट्रायल की कंक्लूजन होनी चाहिए। और सीआरपीसी ने कहा कि ये 3 मंथ के अंदर जो है 344A के अंदर कहा कि 3 मंथ के अंदर इसे कंक्लूड होना चाहिए। और ये कहा गया 352 के अंदर ये कहा गया कि अमूमी तौर पर इट इज़ द राइट ऑफ एन एक्यूज्ड, जो कि वो राइट टू फेयर ट्रायल के ज़ुमरे में क्लेम कर सकता है कि उसका ट्रायल ओपन हो, लेकिन 352 के सब सेक्शन 2 ने कहा कि इस ऑफेंस का ट्रायल जो है वो इन कैमरा होगा, ओपन नहीं होगा। और सेक्शन 417 के सब सेक्शन 5 ने ये बताया कि अगर इस ऑफेंस में अक्यूज्ड की एक्विटल हो जाती है तो उसके अगेंस्ट जो अपील जाएगी दैट हैज़ टू बी कंक्लूडेड विद इन 6 मंथ्स। डियर फेलोस, आज जो हमने सेक्शन 377A और 377B को इन डिटेल पढ़ा और इसके साथ कनेक्टेड जो सीआरपीसी के सेक्शन थे उनको भी कंप्रीहेंड करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की एफर्ट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये सही पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।